शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे पाठ रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इस पाठ में हम वाक्य के तत्व तथा वाक्य के भेदों से अवगत होंगे। वाक्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है तथा उसके विचारों को सुनना तथा जानना चाहता है। इसके लिए वह भाषा का सहारा लेता है। यही भाषा उसके मुंह से शब्दों या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। अर्थात वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाषा का निर्माण हुआ है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के लिए कौन से गुणों का होना आवश्यक है? वाक्य प्रयोग में एक प्रकार का क्रम तथा व्यवस्था रहने से भाषा में विशिष्टता आती है। व्याकरण भाषा संरचना को संचालित करने के नियमों का माध्यम है। किसी भी वाक्य में सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति एवं अन्वय तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला तत्व है सार्थकता। वाक्य रचना के लिए जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। जैसे राम पार्क में खेलता है, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। दूसरा तत्व है योग्यता। वाक्य में सार्थक भावों के क्रमबद्ध होने के साथ साथ उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। योग्यता का अर्थ है क्षमता। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पवन पानी खाता है, यह वाक्य अशुद्ध है। पवन खाना खाता है। या श्याम खाना पीता है, यह वाक्य भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा श्याम पानी पीता है। यहाँ पर योग्यता का अभाव है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है, और जहाँ योग्यता शुद्ध होगी वहाँ पर वाक्य शुद्ध माना जाएगा। वाक्य के लिए तीसरा तथा अनिवार्य तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। इसका आशय यह है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए, जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। उदाहरण, लड़के खाना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा लड़के खाना खा रहे हैं। श्रोता की जिज्ञासा ही आकांक्षा कहलाती है। वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता न हो। दूसरे शब्दों में, किसी ऐसे शब्द या समूह की कमी न हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता हो। इस प्रकार आकांक्षा का होना वाक्य के लिए अनिवार्य है। वाक्य का चौथा तत्व है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम में होना जरूरी है। अर्थात सार्थक शब्दों को भाषा के नियमों के अनुरूप ही क्रम में रखना चाहिए। वाक्य में शब्दों के अनुकूल क्रम के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। किस प्रकार? सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि पदक्रम का अभाव है। शुद्ध वाक्य होगा देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। दूसरा वाक्य है गाय का ताकतवर दूध होता है। यहाँ पर पदक्रम का अभाव है। शुद्ध वाक्य है गाय का दूध
ताकतवर होता है। पांचवा तत्व है अन्वय। इसका अर्थ है मेल। वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि का होना जरूरी है। इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण, मेरा देश में अनेक नदियां बहता हैं। यहाँ पर लिंग वचन के अनुसार वाक्य पूर्ण नहीं है, अर्थात ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। चूहे किताबें कुतर गईं। शुद्ध वाक्य होगा, चूहे किताबें कुतर गई। वाक्य के तत्वों के पश्चात अब हम चर्चा करेंगे वाक्य के अंगों की। तो वाक्य की संरचना के आधार पर उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में राम, राजू, किसान तथा जवान के विषय में बताया गया है। अतः इस वाक्य में ये सभी शब्द क्या हैं? उद्देश्य हैं। वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है, बस से शहर गई पद उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं, इसलिए ये विधेय हैं। वाक्य के भेद। मुख्य रूप से वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। वे सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं तथा समान स्तर के अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होते। ये उपवाक्य विभिन्न समानाधिकरण योजक यानी समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु आदि। संयुक्त वाक्य से संबंधित उदाहरणों को देखिए। इन वाक्यों में और, इसलिए, तो, अतः समानाधिकरण योजकों का प्रयोग हुआ है, अतः ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान। दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है, अर्थात समानाधिकरण योजक का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। इन सभी नियमों को ध्यान रखकर ही हम संयुक्त वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, अर्थात जिस वाक्य में एक उपवाक्य हो, एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य के जैसा तैसा, जो, वह, जब तब, क्योंकि आदि सब व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई।
तो बच्चों, मिश्र वाक्य में उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजक जैसे कि, यदि, तो, जो, अगर, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। दिए गए उदाहरणों द्वारा हम आश्रित और मुख्य उपवाक्य को समझ सकते हैं। मुख्य उपवाक्य है बिजली चली गई, योजक है जैसे। आश्रित उपवाक्य है शाम हुई। हम पढ़ेंगे। मुख्य उपवाक्य है तो योजक का प्रयोग किया गया है, और आश्रित उपवाक्य है जब नई कक्षा में दाखिला होगा। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों को 3 प्रकार से संभव है: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन सब का अध्ययन करके ही हम मिश्रित वाक्यों को भली भांति समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वाक्य परिवर्तन की। वाक्य परिवर्तन को वाक्य रूपांतर या वाक्य रूपांतरण भी कहा जाता है। किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे सरल या साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना। उदाहरण है, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। मिश्रित वाक्य होगा, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। सरल वाक्य है, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। मिश्रित वाक्य होगा, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। आगे उदाहरण है, सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य है, आप खाकर आराम करें। संयुक्त वाक्य होगा, आप खाना खाएं और आराम करें। यहाँ पर समानाधिकरण और योजक का प्रयोग किया गया है। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। विद्यार्थियों, आप सभी रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। साथ ही साथ पुस्तक में दिया गया पुस्तक अभ्यास भी लिखिए। धन्यवाद।